नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार 2026 से जुड़े सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एवं क्वेश्चंस के बारे में। इसके अलावा ज्ञानपीठ पुरस्कार के शुरुआत से लेकर अंत तक जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं उन पर भी डिस्कस करेंगे। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। बात कर रहे हैं हम ज्ञानपीठ पुरस्कार 2026 की। तो देखिए, वर्ष 2026 में ज्ञानपीठ पुरस्कार के जो विजेता हैं वो हैं आर वेरामुथु, ठीक है। और ये तमिल भाषा के क्या हैं, लेखक और कवि हैं। यानी इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्ष 2026 में ज्ञानपीठ पुरस्कार तमिल भाषा के अंतर्गत दिया गया है। अब की बार यानी वर्ष 2026 ज्ञानपीठ पुरस्कार की विशेषताएं देख लीजिए कि विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है कि 2026 में यह पुरस्कार 2025 के लिए दिया जाएगा। दूसरी बात कि 2026 का जो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार का संस्करण है ये 60वां संस्करण है, ठीक है। ये बात याद रखनी है कि वर्ष 2026 में ज्ञानपीठ पुरस्कार 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। और 2026 में यह पुरस्कार तमिल भाषा में प्रदान किया गया है। किस में प्रदान किया गया है? तमिल भाषा में प्रदान किया गया है। और तमिल भाषा में यह पुरस्कार तीसरी बार दिया जा रहा है, ये बात याद रखनी है। इसके अलावा पहली बार जो ये पुरस्कार था तमिल भाषा में 1975 में दिया गया था अकिलन को। किसको दिया गया था? अकिलन को। और दूसरी बार तमिल भाषा का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो जयकांतन को दिया गया था, ठीक है। और अब की बार तीसरी बार 2026 में आर वेरामुथु को यह पुरस्कार दिया जा रहा है तमिल भाषा का। अब नेक्स्ट पॉइंट में देखिए आर वेरामुथु, यानी इस बार आर वेरामुथु ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता हैं और इनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनको समझिएगा। देखिए, इनका पूरा नाम वेरामुथु रामा स्वामी है, ठीक है। ये बात याद रखनी है कि आर वेरामुथु का पूरा नाम है वेरामुथु राम स्वामी, ठीक है। इसके अलावा ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले ये तीसरे तमिल लेखक हैं और इसके अलावा ये पहले तमिल कवि हैं। अगर आपसे पूछे कि पहले तमिल कवि कौन है ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले, तो आपको बता देना है आर वेरामुथु हैं। या फिर ये पूछ ले कि तीसरे तमिल लेखक कौन हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले, तो आर वेरामुथु हैं। तो लेखक के रूप में ये तीसरे नंबर पर आते हैं, कवि के रूप में पहले नंबर पर आते हैं। इसके अलावा आर वेरामुथु को तमिल साहित्य में उनके उत्कृष्ट योगदान और विशेष रूप से उनकी कविता के लिए साहित्यिक सम्मान दिया जा रहा है। इसके अलावा साहित्य के अतिरिक्त ये तमिल सिनेमा के क्या हैं, एक गीतकार भी हैं और उन्होंने 7000 से 8000 गीत भी लिखे हैं। इसके अलावा 37 से अधिक इन्होंने क्या है, पुस्तकें भी लिखी हैं। उन्होंने यह पुरस्कार तमिल जनता और समाज को समर्पित किया है। इसके अलावा अगले पॉइंट में देखिएगा कि इनका प्रसिद्ध उपन्यास कल्लिकट्टू इतिहासम है, जो वैगई बांध के कारण हुए विस्थापन को दर्शाता है। इसके अलावा याद रखने वाली बात है कि इनके द्वारा प्राप्त किए गए अन्य पुरस्कार कौन कौन से हैं, यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार के अलावा इन्होंने अन्य कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त किए हैं। तो देखिए, इन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है सर्वश्रेष्ठ गीत के लिए। और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से इनको 7 बार सम्मानित किया गया। कितनी बार? 7 बार सम्मानित किया गया है। इसके अलावा इनको वर्ष 2003 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है और वर्ष 2003 में ही इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था इनके उपन्यास कल्लिकट्टू इतिहासम के लिए, ठीक है। इसके अलावा वर्ष 2014 में इनको पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ये थी दोस्तों आर वेरामुथु के से जुड़े सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। इसके अलावा देखिए दोस्तों कि पिछले वर्षों जितने भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिले हैं उनको भी आपको याद रखना है। बात करते हैं हम, इस बार दिया जा रहा है 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब बात करें हम 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार की। तो देखिए, 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 2025 में दिया गया था और ये विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया था हिंदी भाषा के लिए, ठीक है। हिंदी भाषा के, यानी हम कह सकते हैं हिंदी साहित्य में इनके योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया गया था। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 2024 में दिया गया था और ये दिया गया था जगत गुरु राम भद्राचार्य के लिए, इनके संस्कृत साहित्य में इनके योगदान के लिए, व गीतकार गुलजार के लिए उर्दू साहित्य में इनके योगदान के लिए। इसके अलावा 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 में दिया गया था दामोदर मौजो के लिए और कोंकणी भाषा में यानी कोंकणी साहित्य में इनके योगदान के लिए, समग्र योगदान के लिए पुरस्कार दिया गया था। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 2022 में दिया गया था नीलमणि जी फूकड़ को ये पुरस्कार दिया गया था और असमिया साहित्य में इनके समग्र योगदान के लिए ये पुरस्कार इनके लिए प्रदान किया गया था।
55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 2021 में प्रदान किया गया था अक्कीतम अच्युतम नम्बूदरी को, और मलयालम साहित्य में इनके समग्र योगदान के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। अब हम बात करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार के इतिहास के बारे में। देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार का इतिहास क्या है और इससे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं, उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। समझिएगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार एक वार्षिक भारतीय साहित्यिक पुरस्कार है जो भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा किसी भारतीय लेखक को साहित्य में उनके असाधारण योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। यह भारत का सबसे पुराना और भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। इसके अलावा भारतीय साहित्य का नोबेल पुरस्कार माने जाने वाला यह पुरस्कार भारत की भाषाई विविधता और साहित्यिक अखंडता को उजागर करता है। यह पुरस्कार अंग्रेजी भाषा सहित संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से किसी में भी उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कुल टोटल 23 भाषाओं में यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नोट में आपको याद रखना है कि यह पुरस्कार मरणों उपरांत नहीं दिया जाता है, ये बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट में देखिएगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चयन प्रक्रिया क्या है। तो याद रखना है कि प्रतिष्ठित विद्वानों और साहित्यकारों की एक उच्च स्तरीय समिति होती है जिसको प्रवर परिषद कहा जाता है, और ये क्या करती है, रचनात्मक दृष्टिकोण और भारतीय साहित्य पर प्रभाव के आधार पर नामांकन का मूल्यांकन करती है ये परिषद। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में देखिएगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के अंतर्गत राशि क्या दी जाती है, यानी पुरस्कार के रूप में क्या दिया जाता है। तो देखिए, इस पुरस्कार के अंतर्गत एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, वाग्देवी की प्रतिमा दी जाती है और 11 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है वर्तमान में। ठीक है। शुरुआत में ये राशि 1 लाख रुपए थी, फिर 2005 में इस राशि को बढ़ाकर 7 लाख रुपए किया गया और वर्तमान में ये राशि कितनी है, 11 लाख रुपए है। और यह पुरस्कार प्राय भारत के राष्ट्रपति जी के द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में देखिएगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रतीक स्वरूप दी जाने वाली वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा मूलतः मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित मालवा के सरस्वती मंदिर में स्थित प्रतिमा की अनुकृति है और इस मंदिर की स्थापना विद्या व्यसनी राजा भोज ने की थी। अब यह प्रतिमा ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में है। नेक्स्ट पॉइंट में देखिएगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1961 ईस्वी में। इसके अलावा ज्ञानपीठ पुरस्कार के संस्थापक थे श्री साहू शांति प्रसाद जैन और श्रीमती रमा जैन। ठीक है। इन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार की क्या की थी, स्थापना की थी। और भारतीय ज्ञानपीठ का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर अवस्थित है, दिल्ली में अवस्थित है। वर्तमान में भारतीय ज्ञानपीठ के प्रवर परिषद की अध्यक्ष कौन है। तो याद रखना श्रीमती प्रतिभा राय हैं और ये उड़ीसा से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट में देखिएगा कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 ईस्वी में गोविंद शंकर कुरूप यानी जी शंकर कुरूप को मलयालम साहित्य के लिए दिया गया था। इन्हें यह पुरस्कार उनकी रचना ओटक्कुवल यानी बंसी के लिए दिया गया था। ठीक है, ये बात याद रखनी है। बात करें महिला साहित्यकारों में, तो महिला साहित्यकारों में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला श्रीमती आशापूर्णा देवी थी। इन्हें यह पुरस्कार 1977 ईस्वी में बांग्ला साहित्य की रचना प्रथम प्रतिश्रुति के लिए दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में देखिएगा कि अंग्रेजी भाषा का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 2018 में अमिताभ घोष के लिए प्रदान किया गया था। ठीक है। इनका प्रसिद्ध उपन्यास द शैडो लाइन्स था। पॉइंट क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट पॉइंट में देखिएगा कि अब तक कुल 65 व्यक्तियों को ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा चुका है। ठीक है। टोटल कितने व्यक्तियों को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है, 65 व्यक्ति को मिल चुका है। सर्वाधिक ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी भाषा में प्रदान किए गए हैं। अब तक कुल 12 हिंदी साहित्यकारों को यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है। हिंदी भाषा में अब तक क्या है, सबसे ज़्यादा ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जा चुके हैं। टोटल 12 व्यक्तियों को, 12 साहित्यकारों को यह पुरस्कार मिला है। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। अब देखिए हिंदी साहित्य के ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन कौन है उनको समझिएगा। नंबर पहले पे हैं 12 हैं टोटल। मैंने अभी बता दिया आपको कि टोटल 12 साहित्यकार हैं हिंदी के ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले। नंबर 1 पर हैं, सबसे पहले हैं सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है।
और 1968 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था और चौथा ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हीं के लिए दिया गया था। हम कह सकते हैं हिंदी साहित्य में चौथे नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ठीक है, इन्हें यह पुरस्कार चिदम्बरा रचना के लिए दिया गया था और ये ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले हिंदी साहित्यकार हैं। ठीक है, ये भी याद रखना है कि पहले हिंदी साहित्यकार कौन है जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो याद रखना सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। नंबर 2 पर है रामधारी सिंह दिनकर। इनको 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था और वो 8वां ज्ञानपीठ पुरस्कार इनके लिए दिया गया था। इन्हें यह पुरस्कार उर्वशी रचना के लिए मिला था। इनकी रचना है प्रसिद्ध उर्वशी, उसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। तीसरे नंबर पर हैं सच्चिदानंद बादशायन अज्ञे। इनको वर्ष 1978 ईस्वी में 14वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, और इन्हें यह पुरस्कार कितनी नावों में कितनी बार रचना के लिए मिला था। पॉइंट क्लियर। चौथे नंबर पर आती हैं महादेवी वर्मा। इनको 1982 ईस्वी में 18वें नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था और इन्हें यह पुरस्कार यामा रचना के लिए मिला था। नोट में याद रखिएगा कि वर्ष 1984 के बाद यह पुरस्कार लेखक के समग्र योगदान पर दिया जाने लगा था। ठीक है, अब उसके बाद में क्या होता है कि साहित्य के क्षेत्र में उसके समग्र योगदान के लिए पुरस्कार मिलने लगा, किसी विशेष रचना के लिए पुरस्कार नहीं दिया जाने लगा। इसके बाद में किसी भी साहित्यकार की कोई रचना ऐसी नहीं थी जिसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, केवल उसके समस्त योगदान के लिए, समस्त साहित्यिक योगदान के लिए पुरस्कार दिया जाने लगा था। तो नंबर 5 पर हैं नरेश मेहता। इनको 1992 में 28वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था हिंदी साहित्य के क्षेत्र में। 6वें नंबर पर हैं निर्मल वर्मा। इनको 1999 ईस्वी में 35वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था हिंदी साहित्य में। 7वें नंबर पर हैं कुंवर नारायण। इनको 2005 में 41वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था हिंदी साहित्य में। ठीक है, 8वें नंबर पर हैं अमरकांत। इनको वर्ष 2009 में 45वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था हिंदी साहित्य में। 9वें नंबर पर हैं श्रीलाल शुक्ल। इनको वर्ष 2009 में 45वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, यानी हम कह सकते हैं 45वां ज्ञानपीठ पुरस्कार इन दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया था। 10वें नंबर पर हैं केदारनाथ सिंह। ठीक है, इनको वर्ष 2013 में 49वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, 11वें नंबर पर हैं कृष्णा सोबती। 2017 में इनको 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था हिंदी साहित्य में। और 12वें नंबर पर हैं विनोद कुमार शुक्ल। वर्ष 2025 में इनको 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था हिंदी साहित्य के क्षेत्र में इनके समग्र योगदान के लिए। ये थी दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार से जुड़ी सभी इंपॉर्टेंट बातें। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और चैनल पर एक बार विजिट कर आप अपनी पसंद की वीडियोस देखिएगा। कमेंट में अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।